नजरीन, बेबी बाजी ड्रामा आजकल ट्रेंडिंग पर है। हर कोई इसे पसंद कर रहा है। आने वाली एपिसोड्स और भी दिलचस्प होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अजरा बहुत खुश थी। वासिफ और फरहद जा रहे थे। बेबी बाजी अपने सामने इस घर को बिखरते देख रही थी। अस्मा की आंखों में भी आंसू थे। सारे भाई अफसुर्दा थे। अजरा की आवाज आती है, जाओ जाओ इस घर से। जब से तुम आई हो इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। बदनाम तो मैं थी, आखिर आज मेरी जीत हो ही गई। आखिर मैं इस घर की बड़ी हूं। ये सब कुछ तो कल भी मेरा होना है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर कोई ये समझता है कि वो हमेशा सांप बनकर कुंडली मारकर बैठा रहेगा तो ये उसकी भूल है। जाना तो किसी और को था, मगर चले गए अब्बू जी। भले मांस जो थे, अच्छे लोग इस दुनिया में रहते ही कहाँ हैं। भाई, किसी का हक मारोगे तो अंजाम तो बुरा होगा ही। बहुत बर्दाश्त कर ली किसी की गुलामी, बड़े दिन नौकरानी बनकर काम कर लिया, मगर अब नहीं। वक्त आ गया है कि अब इस घर में सिर्फ मेरी चले। बेबी बाजी कहती है, अजरा ये घर बिखर रहा है, किसी के जाने से इतनी खुशियां मत मनाओ। तुमने चिंगारी तो लगा दी है, मगर मत भूलो, जब ये चिंगारी आग पकड़ेगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। अजरा गुस्से से टहलती हुई अपने कमरे में जाती है। बुढ़िया, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तू कहाँ चाहती है कि मैं इस घर की मालिकन बनूं? तेरे दिल पर तो इसी तरह छुरियां चलेंगी। वासिफ अफसरदा था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। यहां हम भाइयों का बचपन गुजरा है। ये घर अब्बू ने कितने प्यार से बनवाया था। हम भाइयों में कितना प्यार था। मुझसे अम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही। वलीद की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। भाई, एक बार फिर सोच लो। हम भाइयों के इस तरह अलग होने से अब्बू की रूह को तस्कीन नहीं मिलेगी। आपको पता है, जब अब्बू का आखिरी दिन था तो वो इस घर को बार बार देख रहे थे। कितनी बार उन्होंने घर की नेम प्लेट को देखा, अपने हाथों से साफ किया, जैसे इसे अलविदा कह रहे हों। उन्होंने इस दुनिया से जाने के बाद ही ये घर छोड़ा, और हम जिंदा होने के बावजूद इस घर को एक एक करके छोड़ जाएंगे। क्या हमने जाने से पहले एक बार अम्मी के बारे में भी सोचा है? वासिफ कहता है, वलीद मत ऐसी बातें करो, कलेजा मुंह को आता है। वलीद कहता है, भाई अब भी वक्त है, एक बार फिर सोच लो। वासिफ कहता है, वलीद अब फैसला तब्दील करना बहुत मुश्किल है। वलीद कहता है, इसका मतलब है कि आपको अम्मी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। आपने सोचा कि उन पर क्या गुजरेगी। दूसरी तरफ बेबी बाजी भी कहती है, घर इसलिए बनाया था कि चारों बहुएं एक साथ रहें, मगर इनको तो अलग रहना पसंद है। वासिफ जमाल को कहता है, भाई आप इस घर को कभी नहीं बेचेंगे। यहाँ हमारी बहुत सी यादें हैं, हमारा बचपन गुजरा है, अब्बू की निशानी है। मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि मेरा लहजा सही नहीं था, आप मुझे माफ कर दें। जमाल कहता है, वासिफ भले तुम इस घर से जा रहे हो, मगर हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। हम एक दूसरे से मिलेंगे। बीवियां हमारी चाहे कितनी भी लड़ें, मगर हम भाई आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। जमाल कहता है, वलीद तुम वासिफ के साथ मिलकर वासिफ की पैकिंग करवाओ। बेबी बाजी बेचारी बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। अजरा कहती है, पता नहीं क्या है इस घर में ऐसा। सुबह से वासिफ की सामान की पैकिंग हो रही है, इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेता। आफरीन है बुढ़िया पर, पता नहीं किस चक्की का आटा खिलाया है। बार बार भाई ऐसे मिल रहे हैं जैसे इस दुनिया से जाने वाले हों। कर लो बच्चों, कर लो जितनी देर करनी है। तुम्हारा इस घर से जाना ठहर गया है। रह गए वलीद और नसीर, अब इनका भी बंदोबस्त करना है। मगर अभी तो वलीद की शादी भी नहीं हुई। उसकी शादी भी हो जाती तो उसको भी एक साथ रुखसत करने में मदद मिल जाती। चल अजरा, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक और जंग लड़नी पड़ेगी तुझे। अगले महाज के लिए तैयार हो जा। अगर वलीद की शादी समन की बच्ची से हो गई तो बहुत बुरा होगा। अलबत्ता अस्मा ठीक है, इस पर मेरा हुक्म ऐसे ही चलता रहेगा। बेचारी सारा दिन सर झुकाकर नौकरों की तरह काम करती है। ऐसे ही मुफ्त की नौकरानी है। इसके इस घर में रहने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बुढ़िया असल मसले की जड़ है, मर के तो दे नहीं रही। गुलशन आरा को साथ लेकर उस पखंडी बाबा के पास दोबारा जाऊंगी। उसको बताऊंगी कि मैंने तो बड़े बड़े जतन कर लिए, कड़ी धूप में बैठकर इसकी उतरन भी जला ली, मगर मजाल है बुढ़िया को कुछ हुआ भी हो। इस घर में ऐसे
अकड़ के खड़ी है जैसे बड़ का दरख्त हो। पर मैं भी अजरा चैंपियन हूँ, हार मानने वाली नहीं। अगर इसने 80 साल की उम्र गुजारी है तो 20 साल मैंने भी इसके साथ गुजारे हैं, इसलिए मेरा तजुर्बा भी बुढ़िया के 80 साल और मेरे 20 साल मिलाकर 100 साल का हो गया है। मैं तो सोच रही थी बड़े मियाँ मर गए, उनके स्वयं के साथ बुढ़िया के स्वयं की बिरयानी भी बनेगी, मगर कहाँ। अगर यही हाल रहा तो बुढ़िया मेरे स्वयं की बिरयानी खाएगी। अजरा को फौरन अपनी मौत का ख्याल आता है। अजरा शुभ शुभ सोच, ऐसा ना हो कि कबूलियत का टाइम हो और मुंह से निकली बात फरिश्ता सुन ले। वासिफ वलीद को कहता है, वलीद तुम बेड को खोल दो, मैं फरहत के साथ मिलकर दूसरी पैकिंग कर लेता हूँ। जैसे ही वलीद बेड से बेडशीट और गद्दे को उठाता है, वलीद को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। वलीद कहता है, वासिफ भाई ये कागज कैसा है? वासिफ कहता होगा यार ऐसे ही। वलीद कागज को देखता है, वासिफ भाई ये तो कोई तावीज लग रहा है। फरहत यकदम चौंक जाती है। वासिफ कहता है, यार तुम वहम कर रहे हो, इस कमरे में तावीज कौन रखेगा? फरहत कहती है, इस घर में अजरा भाभी के होते हुए कुछ भी हो सकता है। वासिफ कहता है, दिखाओ मुझे। वासिफ कहता है, हाँ यार ये तो वाकई में तावीज है और इस पर तो बहुत गलत लिखा हुआ है। वलीद कहता है, इसका मतलब है हमारे घर में ये जो इंतशार है इसका मतलब है कि इस तावीज की वजह से है। वासिफ कहता है, मगर ऐसा कौन कर सकता है? वलीद कहता है, ये तो अजरा भाभी ही कर सकती हैं, वही हमारे घर में बदअमनी चाहती हैं। और फिर है ना उनकी दोस्त गुलशन आरा, जिनके साथ वो हर रोज दर्जी का बहाना करके घंटों घर से बाहर रहती हैं। फरहत कहती है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है, पता नहीं उन्होंने किस किस पर तावीज किए होंगे और इनका मकसद क्या है। वासिफ कहता है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। वलीद और वासिफ तावीज जमाल को देते हैं। जमाल भी तावीज देखकर हैरान हो जाता है, अच्छा तो ये खेल खेला जा रहा है। मैं भी तो कहूं इस घर की लड़ाई क्यों खत्म नहीं हो रही। जमाल बहुत गुस्से में अजरा के पास जाता है और गुस्से से जाकर तावीज़ों को अजरा के मुंह पर मारता है। अजरा कहती, ये क्या है? जमाल कहता है, तुम बताओ ये क्या है और तुम क्या क्या करती फिर रही हो? बताओ, तुमने ये तावीज़ हम भाइयों को अलग करने के लिए करवाए हैं या हम सबकी जान लेने के लिए? अजरा कहती, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या इस घर में जो भी उलट पुलट होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूंगी? जमाल कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे सच सच बताओ, तुम और तुम्हारी दोस्त गुलशन आरा क्या क्या गुल खिला रही हैं? आज से इस गुलशन आरा की बच्ची का आना जाना बंद, मगर मैं इन तावीज़ों का तो पता लगा कर रहूंगा। अगर ये साबित हो गया कि सब तुम्हारा किया धरा है तो मैं तुम्हें बालों से घसीट कर तुम्हारी माँ के पास छोड़ाऊंगा और कभी इस घर में तुम वापस नहीं आ सकोगी। अजरा कहती है, हाय अल्लाह, मुझ पर इतना घनौना इल्जाम! जरूर इस बुढ़िया ने और वासिफ की बीवी ने मिलकर ये पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। जमाल गुस्से से चला जाता है। अजरा कहते हैं, बेड़ा गर हो गुलशन आरा तेरा, मुझे मरवा दिया ना। अगर मुझे जमाल ने सचमुच घर से निकाल दिया तो क्या होगा, मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।